we are going to talk about a poem by S.T. Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, that is Kubla Khan, or A Vision in a Dream, a Fragment. That means कि कुबला खान के बारे में उन्होंने एक ड्रीम देखा था एस टी कॉलरीज ने, जो कि उन्होंने ओपियम कंज्यूम करने के बाद देखा था। दैट मीन्स अफीम लेकर, और फिर वो जब ये उनके बारे में ड्रीम, उससे पहले कुबला खां के बारे में वो पढ़ रहे थे, उसके बाद में उनको ड्रीम आया, अ विजन इन ए ड्रीम, और उनके फ्रैगमेंट, दैट मीन्स उन्हीं के बारे में उन्होंने एक फ्रैगमेंट में लिखा है। दैट मीन्स कि उन्होंने पूरा ड्रीम तो यहाँ पे नहीं लिखा है, बिकॉज उनको बीच में जगा दिया गया था, और इन्होंने ये 54 लाइंस की ये पोम जो है वो उन्होंने लिखी फिर। कुबला खान में क्या होता है कि ये एक बहुत ही फेमस पोम है, एस टी कॉलरीज की बहुत सारे एग्जाम में लगती है। एज वी ऑल नो कि कुबला खान एक इम्पॉर्टेंट पोम है, और ये पोम जो है उन्होंने इस मैनर में लिखी है कि किस तरीके से एक ड्रीम आया था उन्हें ओपियम कंज्यूम करने के बाद में, एंड फिर इन्होंने 1797 में ये लिखी थी। सो वो उस टाइम पे, मतलब कुबला खां है कौन, तो चंगेज खां जो मंगोल रूलर थे उनके ग्रैंडसन है कुबला खां। तो यहाँ पे जो है ये पूरा जो उन्होंने इस पोम में बताया है वो इन्हीं के अराउंड बताया है, कि कुबला खां के बारे में सोचते हुए उन्होंने इस मंगोल रूलर के बारे में सोचते हुए एक इनका समर पैलेस जिसका नाम जनेडू होता है, उसके बारे में सोचते हुए उन्होंने कि वो कितना ब्यूटीफुल है वो प्लेस जहाँ पे ये डूम बना हुआ है। डूम मतलब गुम्बद, और यू कैन से प्लेस, सॉरी पैलेस। सो जो भी उनका ये समर पैलेस जो है जिसका नाम जेनेडो बताया है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और एक बहुत ही अच्छी जगह पे वो बना हुआ है। तो वो किस तरीके से वो बता रहे हैं कि उनका जो ये पैलेस है वो कितना ब्यूटीफुल है, और एट द एंड ऑफ दिस पोम जब वो खुद बताएंगे एस टी कॉलरीज कि अगर वो अपना जो पैलेस है वो बनाए, या फिर इसी तरीके से जो जेनेडो जैसा अगर वो बनाना चाहें, तो वो एक सॉन्ग बताते हैं कि अगर वो उसे सुनेंगे, सो वो किस तरीके से वो इस तरीके का जो पैलेस है वो हवा में भी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम जो हमारी पोम है। सो इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, दैट मीन्स ये 3 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है, इक्वल लाइंस नहीं है इन पैराग्राफ्स में। दैट मीन्स 54 लाइंस की जो होल पोम है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो नंबर ऑफ लाइन है वो डिफरेंट है, सेकंड में डिफरेंट है, थर्ड वन में डिफरेंट है। तो फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू करते हैं। इन ज़ैनेडू डिड कुबला खां स्टेटली प्लेजर डूम डिक्री वेयर एल्फ द सेक्रेट रिवर रैन। दैट मीन्स कि इसमें ये क्या कह रहे हैं लाइंस में, कि एक प्लेस है ज़ैनेडू, उसमें जो मंगोलियन लीडर कुबला खां है उन्होंने अपने सर्वेंट को डिक्री मतलब ऑर्डर देना, अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया है कि एक वो डूम बनाएं, एक वो पैलेस बनाएं जो बहुत ही सुंदर हो, और दैट मीन्स कि होली जो रिवर है, जो सेक्रेट रिवर है एल्फ, उसके किनारे वो बनाएं। दैट मीन्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर एल्फ, वो ये डूम है वो बनाए, और वो उनकी ये जो जगह होगी, ये जो पैलेस होगा, ये मतलब काफी प्लेजरेबल जगह होगी। नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं, थ्रू कैवर्न्स मेजर लेस टू मैन डाउन टू ए सनलेस सी। और ये जो जगह है वो कहाँ पे होगी, दैट मीन्स ये जो होली रिवर जो है जहाँ से बह रही होगी होली रिवर एल्फ, और उसके बाद में ये जो रिवर है वो कहाँ से बह रही होगी, बहुत सारी केव्स के थ्रू। और वो केव्स क्या है, वो इतनी गहरी हैं, इतनी गहरी हैं कि उसको मेजर करना नामुमकिन है। दैट मीन्स जो कैवर्न है, दैट मीन्स जो गुफाएं हैं, केव्स जो हैं, वो मेजर लेस टू मैन है। दैट मीन्स उसे इंसान नाप नहीं सकता। और उसके बाद में ये जो एल्फ रिवर है इन केव्स से होती हुई कहाँ जाएगी, डाउन टू ए सनलेस सी। दैट मीन्स कि एक ऐसे सी में जाएगी जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं। इस तरीके के जो सी है, ओशन है, उसमें चली जाएगी, लास्ट में गिर जाएगी एल्फ रिवर जो है। नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं, सो ट्वाइस 5 miles of fertile ground, with walls and towers were girdled round.
इसमें क्या कह रहे हैं कि और वो जो जगह होगी जहाँ पे उनका ये डूम बनेगा, जहाँ पे ज़ेनेडू बनेगा, जहाँ पे उनका ये पैलेस, जहाँ पे वो एकदम फ्री टाइम वहाँ पे स्पेंड करेंगे, प्लेजरेबल टाइम जो है वो स्पेंड करेंगे, वो कैसे ग्राउंड पे बनेगा, एक फर्टाइल ग्राउंड पे बनेगा जो कि ट्वाइस 5 माइल्स होगा, दैट मीन्स 5 माइल्स का डबल होगा, दैट मीन्स 10 माइल्स में होगा, दैट मीन्स 10 माइल की स्पेस में वो जो है एक फर्टाइल ग्राउंड पे ये बनेगा, और उसके चारों तरफ विद वॉल्स एंड टावर्स, मतलब गिल्ड अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ से वो किससे घिरा हुआ होगा, वो जो जगह होगी 10 माइल्स की, वॉल्स एंड टावर्स से। नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं एंड देयर वो गार्डन्स ब्राइट विद rills where blossom many as incense bearing tree, and here were forests ancient as the hills and folding sunny spots of greenery। इन लास्ट वाली जो इस पैराग्राफ की 4 लाइंस में वो क्या कह रहे हैं, एंड इसमें जो है वो गार्डन्स होंगे ब्राइट विद सिनेनस रील्स, दैट मीन्स कि वहाँ पे जो है स्ट्रीम्स होंगी, छोटे छोटे झरने होंगे, और वहाँ पे जो पेड़ हैं वो इंसेंस बियरिंग ट्री, दैट मीन्स उनमें से खुशबू आ रही होगी उन ट्रीज में से, वहाँ पे वो ऐसे ट्रीज होंगे, दैट मीन्स वहाँ पे गार्डन होंगे, छोटे छोटी जो स्ट्रीम्स हैं वो होंगी, ट्रीज जो हैं उनसे खुशबू निकल रही होगी, और जो ये फॉरेस्ट होगा, दैट मीन्स ये डूम जो है वो ऐसी जगह पे बनेगा जहाँ पे ये सारी खूबसूरती होगी, गार्डन्स होंगे, छोटे छोटे स्ट्रीम्स होंगे, वहाँ पे यहाँ पे ब्लूजम करते हुए पेड़ पौधे जो हैं वो होंगे, जो पेड़ हैं वो खुशबूदार होंगे, तो ये जो सब है यहाँ पे मतलब एक फॉरेस्ट के अंदर होगा ये सब कुछ, जो डूम बनेगा चारों तरफ फॉरेस्ट होगा, और वो फॉरेस्ट इतना पुराना होगा जितने की हिल्स होती हैं, माउंटेन्स होते हैं जितने पुराने, एंड फोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीन, एंड वहाँ पे जो है सन आएगा उनके बीच में से, वो जो ग्रीनरी है, वो जो फॉरेस्ट है उसमें। सो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ केम टू द सेकंड पैराग्राफ। बट ओ, अब नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहे हैं, बट ओ दैट डीप chasm which slanted down the green hill athwart a sedan cover a savage palace as holy and enchanted। अब वो आगे क्या कह रहे हैं कि लेकिन वो कह रहे हैं बट ओ कि कितना ब्यूटीफुल है, डीप रोमांटिक, जैज मतलब झरना, कि मतलब कितना मतलब ये खूबसूरत जगह है, और ये जो झरना है वो किस तरीके से स्लांट मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, कहाँ से होता हुआ आ रहा है, डाउन द ग्रीन हिल अथवॉट सेडार कवर, दैट मीन्स कि वहाँ पे सिडार के ट्रीज हैं वहां से होता हुआ आ रहा है, वो जो झरना है वो ग्रीन हिल्स को काटते हुए और सेडार ट्रीज के बीच में होते हुए आ रहा है, और ये जो पैलेस प्लेस है ये कैसा लग रहा है, इस सैवेज, दैट मीन्स बहुत ही ज्यादा सुंदर भी लग रहा है और वाइल्ड जगह है ये, और इसमें किस तरीके से वो झरना आ रहा है वो बता रहे हैं, जो वाटर फ्लो है वो बता रहे हैं, एज होली एंड इंचेंटेड एज ever beneath a waning moon was haunted by women wailing for her demon lover। और अब वो जगह वो कितनी अच्छी बता रहे हैं, दैट मीन्स ये जो जगह है वो कितनी होली है, सैक्रेड है, और साथ ही साथ में इंचेंटेड है, दैट मीन्स कितनी जादू भरी है, दैट मीन्स कि यहाँ पे इतनी खूबसूरती होने के बावजूद भी ये जो जगह है ये हॉन्टेड भी लग रही है। किस चीज से हॉन्टेड लग रही है, क्योंकि यहाँ पे वेनिंग मून का मतलब होता है कि घटता हुआ चांद, दैट मीन्स फुल मून के बाद में जब घटता है चांद, तो एक घटते हुए चांद के दिन में जो औरत है वो रो रही है, किस लिए रो रही है, जो उसका जो लवर है वो डीमन लवर, धोखेबाज या सैटन कह सकते हैं उसको, सैटनिक लवर के लिए वो रो रही है। तो इस ये जो दृश्य है कि वहाँ पे जो है मून है वो घटता हुआ है, और इस तरीके से एक लेडी जो है अपने डीमन लवर के लिए रो रही है, तो ये जो जगह है इस वजह से हॉन्टेड सी भी लग रही है, दैट मीन्स ब्यूटीफुल भी है प्लस हॉन्टेड भी है। एंड फ्रॉम दिस chasm with ceaseless turmoil seething as if this earth in fast thick pants were breathing। दैट मीन्स कि नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे ये झरना जब बह रहा है, ये सारी जो चीज है वो हो रही है, और ये जो झरना है या ये रिवर है ये जो सीजलेस है, दैट मीन्स लगातार बह रहा है,
और उसके बाद में क्या होता है कि ऐसा लग रहा है एकदम अचानक से इसमें से एक गीजर निकलता है, एकदम फाउंटेन सा निकलता है अचानक से ग्राउंड में से। और जैसे होता है ना पानी उठता है एकदम से ऐसे तो उस चीज को बोला है गीजर। जैसे एकदम फवारा सा जो है वो इरप्ट होता है उस रिवर में से, उस ग्राउंड में से। और ऐसा लगता है उसको देख के कि अर्थ जो है वो हाफ रही हो, पैंट कर रही हो, पैंट्स वो ब्रीदिंग, जैसे हम सांस लेते लेते हांफते हैं ना, उस तरीके से वो अचानक से जो रिवर है वो बह रही है और उसके अंदर से एकदम से गीजर निकल रहा है। और ऐसा लग रहा है मतलब वो वाइब्रेट हो रही है अर्थ, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो हाफ रही हो अर्थ जो है। A mountain fountain momently was forced, क्योंकि वो जो फाउंटेन है वो उसमें से निकला है। नेक्स्ट जो लाइन है, amid amid whose swift half intermittent burst, huge fragments vaulted into rebounding hail and chaffy grain beneath the thresher's flail. दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या बताया है कि वो जो है मतलब जो गीजर जो निकला है वो रॉक्स में से इस तरीके से निकला है, अर्थ में से निकला है और एयर में इस तरीके से बर्स्ट हुआ है फायर फाउंटेन की तरह। जैसे कि ओले जो गिरते हैं, ओले गिरते हैं एकदम गोल गोल, जब आसमान से जो है हिल गिरते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि एकदम गोल से वो इस तरीके से किस तरीके से लगते हैं, सेम उसी तरीके से जो वो फाउंटेन निकला है अर्थ में से, तो उसमें जो बूंदे हैं, जो रॉक्स हैं, वो इस तरीके से लग रहे हैं जैसे कि हेल हो, ओले हों। और या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जैसे कोई ग्रेन उछल रहा है, जब वो हार्वेस्ट होता है थ्रेशर में से, तो ग्रेन किस तरीके से उछलता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, इस तरीके से वो जो गीजर है वो बाहर आ रहा है। सो नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, एंड next line, amid this dancing rock and mid these dancing rocks at once and ever it plunged up momently the sacred river. और वो क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से जो है वो बाहर जब वो गीजर निकल रहा है, एकदम रॉक्स जो उछल रहे हैं, पानी जो उनके साथ में बाहर आ रहा है उस होली रिवर से, और वो हवा में इस तरीके से एयर में जो है वो बर्स्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ये है वो उन्होंने इन लास्ट वाली लाइंस में यही समझाया है कि जो एल्फ रिवर से जो पानी बह रहा है, जो सेक्रेट रिवर है, उसमें से किस तरीके से बीच से एक फाउंटेन निकलता है, एक गीजर निकलता है, जो कि ऐसा लग रहा है उसका पानी जब उछलता है रॉक्स में से एकदम बर्स्ट होके वो जब जमीन से वो फाउंटेन निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे हेल जैसा लगता है, जो वाटर है वो एकदम हेल जैसा लगता है, ओलों की तरह गोल गोल बूंदें होती हैं उसके अंदर। नेक्स्ट जो लाइंस हैं वो देख लेते हैं। 5 miles meandering with mazy motion through woods and dale the sacred river ran, then reached the caverns measureless to man and sank in tumult to a lifeless ocean. फिर वो क्या होता है कि ये जो होली रिवर इस तरीके से इसमें से गीजर निकल रहे हैं और जो ये होली रिवर है इस तरीके से बहती है, जिग जैग वे में बहती है, 5 miles तक बहती है। उसके बाद में मतलब फॉरेस्ट में से बहती है, वुड्स में से बहती है, फील्ड्स में से बहती है, और उसके बाद में वो कहाँ पहुंचती है, उन डीप केव्स में से बहती है जो हमने फर्स्ट स्टैंजा में डिस्कस किया था कि वो बहुत गहरी हैं कि वो कोई इंसान जो है वो मेजर नहीं कर सकता है। तो उन्हीं मेजर लेस केव्स में से वो गुजरती है और उसके बाद में उस लाइफ लेस ओशन में जाकर गिर जाती है, जो कि एकदम स्टिल है, वहां पे सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंचती हैं। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, एंड मिड दिस tumult Kubla heard from far ancestral voice prophesying वॉर। और इसी मतलब एकदम गिरती है वो एकदम नॉइज के साथ में, जब उस ओशियन के अंदर गिरती है एल्फ रिवर, उसी टाइम पे उस वाटर में से जो आवाज आती है वो ऐसा लगता है कुबला खान को कोई आवाज आ रही हो, अपने एंसेस्टर्स की, अपने पूर्वजों की आवाज आ रही हो, और वो ये कह रहे हो कि वॉर जो है वो होने वाली है। सो नेक्स्ट लाइन में वो क्या कहते हैं, द शैडो ऑफ द डूम of pleasure floated midway on the waves, where was heard the mingled measure from the fountain and the caves.
अब नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहे हैं कि जो शेडो है उस डूम की, वो जो है वो इस तरीके से लग रही है जैसे कि उसकी शेडो जो है वो वेव्स के ऊपर गिर रही है। जो एल्फ रिवर जो वहां पे पास में बह रही है, तो वहां पे जो है उसकी शेडो उस पानी पे नजर आ रही है, उस डूम की जो शेडो है वो। और यहाँ पे साथ ही साथ में क्या कह रहे हैं कि वो कुबला खान का जो जेनेडू है उसकी जो वेव्स के ऊपर जो रिफ्लेक्ट हो रही है शेडो, और वो जो साउंड है गीजर की, वो ये सब कुछ उस टाइम पे वहां पे मिक्स हो रहा है, मतलब सुनाई दे रहा है। और वो ये जो दृश्य है वो काफी अच्छा लग रहा है कि किस तरीके से जो वेव्स हैं वो केव्स की तरफ जा रही हैं, उसमें से फाउंटेन निकल रहे हैं। एंड लास्ट टू लाइंस जो हैं, इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस अ सनी प्लेजर डूम विद केव्स ऑफ आइज। दैट मीन्स कि ये जो है ये जगह है इस तरीके से इतनी खूबसूरत बताई है उन्होंने कि यहाँ पे एकदम ये जो प्लेस है ये बहुत ही ज़्यादा मिरेकुलस हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। और ये जो उनका जेनेडू है, ये जो प्लेजर जो पैलेस है जहाँ पे वो आराम करेंगे, फुर्सत का टाइम स्पेंड करेंगे कुबला खान, तो ये जो है वो दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे। दैट मीन्स कि ये जो पैलेस है यहाँ पे सन भी बताया हुआ है कि ब्राइट सन चमक रहा है, तो ये सन्नी पैलेस भी है, और साथ ही साथ में जो केव्स हैं वो आईसी भी हैं। तो मतलब दोनों चीजों को यहाँ पे बहुत खूबसूरती से उन्होंने बताया है। नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं, ये हमारा जो है थर्ड स्टेंजा है, और इसमें क्या कहते हैं, इट डैम्सल विद डल्साइमर in a vision once I saw. It was a Abyssinian maid, and on her dulcimer she played, singing of Mount Abora. दैट मीन्स कि उसके बाद में क्या कहते हैं यहाँ पर जो पॉइंट है वो, कि मैंने एक विजन देखा, उस विजन में मैंने एक बार देखा कि वो जो है एक डमसेल को देखा उन्होंने। डमसेल मतलब एक कुंवारी लड़की। विद डलसाइमर का मतलब होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पे म्यूजिक प्ले करते हैं, तो वो जो है वो एब्सीनियन है। दैट मीन्स अब्सीनिया की रहने वाली है, इथोपिया की रहने वाली है। और उस वुमेन को देखा कि वो बजा रही है एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है डलसाइमर, और वो जो गा रही है वो जो है माउंट अबोरा के बारे में गा रही है। माउंट अबोरा की जो सॉन्ग है वो प्ले कर रही है। कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग। और वो कह रहे हैं कि अगर मैं उनको वापस से रिक्रिएट कर पाऊँ, उनको जो वो गा रही थी उसको रिवाइव कर पाऊँ, कि वो उस म्यूजिकल डलसाइमर पे वो क्या गा रही थी। दैट मीन्स कि यहाँ पे पोइट को उनका जो सॉन्ग है वो बहुत अच्छा लगा, जो वो डलसाइमर में वो जो प्ले कर रही थी वो म्यूजिक बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट लाइन में वो क्या क्या कहते हैं, revive within me her symphony and song. Next line है, to such a deep delight it would win me. That means वो म्यूजिक इतना अच्छा था कि उसने जो है पोइट को विन कर लिया। That with music loud and long I would build with that doom in air, that sunny doom those caves of ice. दैट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि वो जो सॉन्ग था वो उससे मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, इतना जॉय से भर गया कि उस सॉन्ग ने मुझे, उस म्यूजिक ने मुझे विन कर लिया। और अगर मैं वो वापस से रिवाइव कर पाऊँ उसको, म्यूजिक को जो कि लाउड एंड लॉन्ग था, तो वो कहते हैं कि जो है उन्होंने जो कुबला खां का जो पैलेस है जो जेनेडू में उन्होंने बनाया है, जो डूम है, वो मैं भी बना सकता हूँ सॉन्ग को सुन के, यहाँ पे पोइट कह रहे हैं। और मैं जो अपना डूम है वो एयर में बनाऊंगा। और वहाँ पे जैसे कि ये जो है जेनेडू में जो डूम बना हुआ है कुबला खान का, उसी तरीके से सन्नी डूम होगा विद केव्स ऑफ आइस। मतलब वहां पे भी ये दोनों चीजें होंगी, मतलब दोनों ही क्वालिटीज होंगी, और इतनी खूबसूरत जगह होगी वहां पे। अब ये है थर्ड स्टेंजा की लास्ट लाइंस हैं ये, एंड ऑल हु हर्ड should see them there, and all should cry, beware beware, his flashing eyes is floating air. दैट मीन्स कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि और मैं जब वो डूम बनाऊंगा जो कि मैं एयर में बनाऊंगा,
वो उसको देख के सब लोग चिल्लाएंगे कि उस डोम को देख के, जो मैं हवा में बनाऊंगा उसको बोलेंगे, उसको देख के सब लोग चिल्लाएंगे कि बीवेयर बीवेयर, मतलब ध्यान से, सब चेतावनी दे रहे हैं, सावधान रहो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पोइट की आंखों के लिए कह रहे हैं कि उसके आंखों को देखो, उसकी फ्लैशिंग आईज को देखो, उसके जो फ्लोटिंग हैं, बाल हैं, उन्हें देखो कि क्यों देखो, क्योंकि नेक्स्ट लाइंस में देखो, वी विल सर्किल राउंड हिम थ्राइस एंड क्लोज योर आईज विद होली ड्रेड, फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। दैट मीन्स कि वो क्यों कह रहे हैं बिवेयर बिवेयर, क्योंकि और उससे मतलब डर के, या फिर आप ये सोचो कि वो कुछ अलग लग रहे हैं, कुछ मैजिकल से लग रहे हैं, कि उसके चारों तरफ 3 चक्कर लगाएंगे और वो कहेंगे कि उसकी तरफ देखो मत, अपनी आंखें बंद कर लो, उस होली ड्रीड को मत देखो। क्यों मत देखो? क्योंकि मतलब अब जो है उन्होंने जो है जो हनी ड्यू है वो खा लिया है। दैट मीन्स ये गॉड का जो खाना है वो उसने खा लिया है, और हेवन का मिल्क पी लिया है, इसलिए वो कोई साधारण इंसान नहीं रहे। दैट मीन्स कि वो एक मिरेकुलस मैन बन गए हैं। तो सब कह रहे हैं बिवेयर बिवेयर, कि दैट मीन्स ये जो इतना इंसान जो है कि एकदम होली मैन बन गया है अब वो, जो कि यहाँ पे एयर में उन्होंने डूम जो है वो बना दिया है। और सब कह रहे हैं उसकी तरफ मत देखो, बिवेयर बिवेयर, और सर्किल राउंड हिम थ्राइस एंड क्लोज योर आईज एंड, क्योंकि ये जो है ये एक जो है होली इंसान बन गया है, जिसने हनी ड्यू को खाया है और पैराडाइज का मिल्क पिया है। सो ये जो थी वो हमारी पोम थी कुबला खां। होप आपको समझ में आई होगी। इट्स ऑल अबाउट दिस पोम। Hope you like this video. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.